हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे दोस्त, और एक बेहतरीन तरीके से आप लोग चीजों को सीखते जा रहे होंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। बिट्टू कुमार, आशा मीना, निखिल, नीलम प्रजापति, रितेश कुमार, पवन, नीलम प्रजापति, लवी सिंह पल्लवी, ठीक है, राहुल सैनी, निशा गुप्ता, विनय कुमार यादव, हर्षित तिवारी, सुमन पाल, आयुषी सोनकर, भावना, रिंकू धीरियान, मनदीप अहिरवार, गुड़िया, जितेंद्र कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है, तो हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है मेरे दोस्त, वो चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज की हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी हैं और 4 क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख भी चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि कल हम लोग कहां तक चीजों को कर चुके थे, तो अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ये भी कर चुके थे हम लोग। इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे थे। आय, बचत और खर्च आदि पर आधारित प्रश्न हम लोग देख रहे थे मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। स्थिति सही ये भी क्वेश्चन कर चुके थे। 26,500 वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। एक व्यक्ति अपनी आय का इतना बचाता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। गीता की बचत उसके खर्च का इतना है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये सीपीओ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 32.5%। इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है वो हम लोगों का आ गया था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से देखूं, ये शायद क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 51 है ना। निधि ले दिया, गुड़िया नाम ले दिया। एक बार मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था जैसे मैंने पीछे के क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग कर चुके थे, शायद इसका 385 आया था, है ना। 385 आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब आया था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो बेटा हम लोग यहां चलते हैं, यहां हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है, अमन अपने परिवार की कुल आय का 30% बचाता है। अमन जो है अपने परिवार की कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि जो है खर्च के आधे से भी 500 रुपए कम है। यदि स्वास्थ्य, ये भी कल हम लोग कर चुके थे, ये भी हम लोग कर चुके थे। हम लोग यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले थे। सीजीएल मेंस 8 अगस्त 2022। ठीक है भाई। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है। अगर यातायात पर बात करूं तो 10% टोटल इनकम का यातायात पे खर्च करता है और 20% जो है वो भोजन पे खर्च करता है। वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत जो है वो 26,460 है तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना है, ये आप लोगों से साथी पूछा गया है। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि राजू की टोटल इनकम क्या है, मैंने राजू की टोटल इनकम जो है वो ₹1 मान ली है। ठीक है भाई, उसने कहा है यातायात पे 10% खर्च करता है और भोजन पे 20% खर्च करता है। क्या टोटल मिला के 30% वो खर्च कर चुका है? अगर टोटल मिला के 30% खर्च कर चुका है तो क्या अभी भी शेष राशि उसके पास 70% बची होगी? यानी कि अगर अपनी टोटल राशि का 30% वो खर्च कर चुका है तो अपनी टोटल राशि का 70% जो है उसके पास बचा होगा। आगे क्या कह रहा है, वह शेष आय का, भाई साहब इसी वाली राशि का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। इसका 30% खर्च कर दिया तो क्या इसका 70% अभी बचा हुआ होगा? आपने कहा बिल्कुल बचा हुआ होगा।
अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, यानी ये वाली जो है उसकी बचत है, ये वाली जो है उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 26,460 रुपए दी गई है, 26,460 रुपए दी गई है, तो क्या यहां से आप लोग उसकी टोटल इनकम निकाल पाएंगे? आपने कहा जी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 7 से काटोगे 7 तिया 21 होंगे, 7 सत्ते 49 होंगे, 7 अट्ठे 56 होंगे जीरो, 7 से काटोगे 7 पंजे 35 होंगे, 7 चौक 28 होगा। अगर मैं उसकी टोटल इनकम पूछता तो 540 में 100 की गुणा करते तो 54,000 आ जाता। क्या उसकी टोटल इनकम जो है वो 54,000 हो जाती? अब क्वेश्चन ने कहा है भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर। अच्छा ये बताइए भोजन पे कितना खर्च करता है? टोटल इनकम का 20%, टोटल इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, तो क्या भोजन पर होने वाला खर्चा जो आएगा वो 10,800 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा खर्चा किस पर पूछा है? कपड़ों पर पूछा है। कपड़ों पर भैया शेष का 30% खर्च करता है। एक बात मुझे बताइए, 54,000 टोटल इनकम थी, इन दोनों पर मिला के कितना खर्च कर चुका है? 30%, तो 70% बचा होगा। उसने कहा है शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, यही तो शेष आय थी, इसका 30% कपड़ों पर खर्च करता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। 7 तिया 21 जीरो जीरो, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 पंजे 105 और 8 113 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त उसका टोटल खर्चा जो रहेगा वो 22,140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब तक शेष ना दी हो तब तक चीजें जुड़ती रहेंगी, जहां शेष दिया हुआ हो वहां 100 में से उस खर्चे को घटा के लिख देना। दोबारा से समझिए, दोबारा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने कहा है राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है, दोनों के बीच में कहीं भी शेष लगा हुआ नहीं है, इसलिए जब मैंने दोनों प्रतिशत को जोड़ा तो राजू अपनी इनकम का 30% खर्च कर चुका है। तो बचा कितना होगा? राजू की इनकम का 70% अभी बचा हुआ होगा। उसने कहा है वह शेष आय का, यानी जो उसके पास राशि बची है उसका 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो इसका भी 30% खर्च कर चुका है, तो इसका 70% अभी उसके पास बचा हुआ होगा। उसने कहा है इन सब के बाद उसके पास 26,460 रुपए बचते हैं, तो यहां से उसकी टोटल इनकम जो है वो 54,000 आ जाएगी। ठीक है भाई। राजू 20% जो है वो भोजन पे खर्च करता है, तो 54,000 का 20% निकाल लिया। देखिए भाई, टोटल इनकम का 20% अपने भोजन पे खर्च कर दिया, तो 20% निकाल दिया भोजन पे खर्चा। अब वो पूछ रहा है, ये वाला खर्चा भी पूछना चाह रहा है, ये 30% किसका है? इन सब खर्चों के बाद जो शेष बचा उसका 30%। तो टोटल इनकम 54,000 थी, इन दोनों को खर्चा किया तो 30% खर्च कर दिया, तो 70% बचा है। ये जो शेष बचा था इसका 30% कपड़ों पर खर्च करता था, तो इसका 30% हमने निकाला, तो कपड़ों पर यह खर्चा हो गया। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो दोबारा समझिए एक चीज, मान लो मेरी टोटल इनकम 100 रुपए थी, मान लो मेरी टोटल इनकम 100 रुपए थी, मान ली बच्चे। उसने अपनी आय का 10% जो है वो यातायात पे खर्च किया। अगर मैं यातायात पे पूछूं तो 100 का 10% 10 रुपए हो जाएगा। अगर 20% भोजन पे खर्च किया है तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। ठीक है भाई।
आगे उसने कहा है वह शेष आय का 100 में से 30 खर्च कर चुका है तो शेष आय कितनी बची। 100 में से 30 खर्च कर चुका है तो शेष आय कितनी बची, 70 बची। उसने कहा है शेष आय का 30% वह कपड़ों पर खर्च करता है, तो शेष आय का 30% जब आपने निकाला तो आपने ये पाया कि 21 रुपए वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। अगर 70 में से 21 रुपए वो कपड़ों पे खर्च कर देता है तो क्या 49 रुपए अभी भी उसके पास बचे होंगे। क्वेश्चन ने कहा है उसके पास जो है वो 26,460 रुपए की धनराशि बचती है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,460 बटे 49 हो जाएगी। होगी या नहीं। तो आपसे पूछा क्या है, एक बराबर 7, 7 चौक 7 या 21 हो जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 0 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 7 चौक 28, क्या एक पार्ट की वैल्यू 540 हो जाएगी। तो उसने कहा है भोजन तथा कपड़ों पर, भोजन पर कितना था 20 रुपए, कपड़ों पर कितना था 21 रुपए, क्या टोटल मिला के वो 41 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 540 एक पार्ट की वैल्यू आई है, तो 41 की कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है बच्चे। 100 रुपए मैंने टोटल इनकम मान ली, 10% उसने यातायात पे खर्च की है तो 100 का 10% 10 आएगा। 20% उसने भोजन पे खर्च की है, ये भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि है, तो 20% यानी 20 रुपए भोजन पे खर्च आएगा। 100 में से 30 जा चुका है तो शेष राशि 70 बची होगी। इसका 30% कपड़ों पर खर्च कर दी तो 21 राशि रुपए कपड़ों पर खर्च कर दी, 70 में से 21 गया तो 49 बचा होगा। उसने कहा इन सब खर्चे के बाद इतनी राशि बचती है, तो 49 की वैल्यू ये दी है, तो एक की वैल्यू 540 आ जाएगी। तो उसने भोजन और कपड़ों पर खर्चा पूछा है, यानी 20 और 21 41 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भैया, तो दोनों ही मेथड इसके बढ़िया मेथड हैं, आप किसी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर ये वाला 59.09 परेशान कर रहा है, परेशान नहीं करेगा अगर आप इसका हिसाब किताब याद रखेंगे। 59.09 को 50 प्लस 9.09 लिख सकते हैं। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, और इसकी फ्रैक्शन मैं आपको बता के आया था कि 1/11 होती है, 1/11 होती है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी तो आप कहेंगे 13/22 आ जाएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 13/22 आ जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, यानी जितनी भी टोटल राशि है उसका 25% तो एक बीमा पॉलिसी पर, 26% जो है वो भोजन पे खर्च करता है, 23% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर करता है, और 19% जो है वो मनोरंजन पर खर्च करता है। आप लोग एक चीज महसूस करेंगे, जब यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं भी आप लोगों को शेष लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। टोटल राशि का 25% बीमा पर, टोटल राशि का 26% भोजन पर, टोटल राशि का 23% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल राशि का 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। यानी टोटल मिला के उसकी कितनी खर्चा हो चुका है बच्चे, हाँ टोटल मिला के टोटल खर्चा कितना हो चुका है, तो 25 और 26 51%, 51 और 3 54, 54 और 20 74 होता है, 74 और 9 कितना 83 और 10 93% वो खर्च कर चुका है। यानी अभी उसके पास जो है वो 7% बचे होंगे। अगर वो 93% राशि खर्च कर चुका है तो 7% उसके पास बची होगी। उसने कहा है वह शेष 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है, यानी आपको पता चल चुका है कि बचने वाली राशि जो थी वो 26,600 थी, 26,600 थी। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा 1% की वैल्यू 7 या 21 होंगे, 7 अट्ठे 56। अगर 7% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू 3800 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है
वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। भोजन कहां है, ये रहा 26% में, मनोरंजन कहां है, ये रहा 19% में, दोनों को जोड़ेंगे तो 45% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 38,000 है तो 45 बराबर कितना आएगा, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 8 3 11 और 1 12 नहीं होगा, 9 और 5 14 और 1 15 नहीं होगा, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 38 का मतलब 19 का मल्टीपल, 19 का ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा, हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा 1,71,000 हो जाएगा। सर हर्ष रुहेला, सर जी कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, एक बार भी नहीं बताया आपने सर, ना कमेंट पढ़े सर जी। 1,71,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें कहीं शेष वर्ड का यूज नहीं किया गया था। अगर आप इसे 100 मान के करोगे तो 100 मान के भी वेरी सिंपल। 100 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% बीमा पॉलिसी पर, तो ये 25 रुपए बीमा में चले गए होंगे। आगे कहा है 26% भोजन पर, तो 26 रुपए भोजन पर चले गए हैं। 23% बच्चों की शिक्षा पर, 23 रुपए यहां चले गए हैं। और 19% मनोरंजन पर, तो 19 रुपए मनोरंजन पे चले गए हैं। ये सारा जाने वाला पैसा है, जब इसको जोड़ोगे तो टोटल 93 रुपए खर्च हो चुका है। तो बचा कितना होगा, 100 में से 93 गया तो 7 बचा होगा। उसने कितना दिया है, तो आप कहेंगे उसने 26,600 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 7 या 21, एक पार्ट की वैल्यू 3800 हो जाएगी। तो उसने पूछा है भोजन और मनोरंजन पे कितना, 25 और 19 कितना, वो आपसे 44 पार्ट, 25 और 19। भोजन किस किस पे पूछ रहा है, भोजन पे 26 और 19 कितना, वो आपसे 45 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। डायरेक्टली ऐसे भी हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बच्चे इसमें कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है, शेष नहीं लगा हुआ है, तो सारे प्रतिशत को आप लोग जोड़ दीजिए। ये सारा वो खर्चा कर चुका है, तो इन सब के खर्चे के बाद 93% आया है जोड़ के, तो वो 93% खर्च कर चुका है। तो बचा जो होगा वो 7% बचा होगा। और उसने कहा है बचती जो है राशि 26,600 बचती है। तो ये 7% की वैल्यू ये 26,600 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक आदमी अपनी आय का 12.5% भोजन पर, 12.5% भोजन पर, क्या 12.5% की आप फ्रैक्शन बता पाओगे, तो आप कहेंगे 1/8 होती है। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 18 चौक 72 और 3 75, बटे में कितना है 4 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। यानी कि अगर मैं इसकी आप लोगों से फ्रैक्शन पूछूं तो इसकी फ्रैक्शन होती है 3/16। भाई 3 आएगा, 4 चौक 16 आएगा। ठीक है, शेष का 20% वो शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च यानी 1/5 आ जाएगा। उसका कुल खर्च जो है वो 1725 रुपए है। तो आदमी की आय ज्ञात करें, आदमी की आय ज्ञात करें कि टोटल आय ज्ञात, आय कितनी हो जाएगी, फटाफट मुझे बताइए टोटल आय कितनी होगी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 12.5% भोजन पे खर्च करता है। इसका मतलब यह है अगर उसकी आय 8 रुपए है तो 1 रुपया भोजन पे खर्च करता है, तो बचे कितने होंगे, 7 होंगे। ये उसकी इनकम है और ये जो है शेष आय आप लोगों के पास है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 12.5% खर्च करने का मतलब है 1/8। अगर 8 रुपए उसने कमाए हैं तो उसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया होगा, तो 7 रुपए उसके पास अभी भी बचे होंगे। आगे आइए, शेष बोला है ना,
शेष इस 18 से ही 3/4 का मतलब होता है 3/16, यानी 16 रुपए अगर उसने कमाए हैं तो 3 रुपए भोजन पे खर्च करके 13 रुपए उसके पास अभी भी बचे होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा है शेष का 20% शिक्षा पे, यानी 5 रुपए उसने कमाए हैं तो 1 रुपया खर्च करके 4 रुपए अभी भी उसके पास बचे होंगे। ये टोटल शुरुआती आय रही होगी, ये खर्च करने के बाद जो बची होगी वो आय होगी। तो अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो उसे काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं कटेगा। 16 पंजे 80, 80 दूनी 160 रुपए अगर उसने कमाए हैं तो उसके पास बचे कितने होंगे, 13 सत्ते 91 रुपए उसके पास बचे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त उसने खर्चा कितना कर दिया, तो आप कहेंगे 69 रुपए का उसने खर्चा कर दिया। भाई 160 रुपए कमाए थे जिसमें से 91 रुपए शेष रह गए हैं, तो 9 रुपए यहां 60 रुपए यहां, टोटल 69 रुपए का खर्चा कर दिया। लेकिन उसने खर्चा दिया कितना है, तो आप कहेंगे 1725 रुपए का खर्चा दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1725/69 हो जाएगी। तो उसने पूछा है आदमी की आय ज्ञात करो, यानी वो 160 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 160 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, काटा पीटी थोड़ी सी मचाते हैं। 5 2 7 7 14, 3 से काटिए, 3 पंजे 15 होंगे, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होंगे। 23 एकम 23, 23 दूनी 46 होंगे और 23 पंजे 115 होंगे। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएंगे। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? जो बच्चे 8000 जवाब दे रहे थे वो बिल्कुल गलत जवाब होगा। उसकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो 4000 हो जाएगी। 1/8 कैसे आया भाई? मतलब परेशान कर रहे हो आप लोग। 12.5% को 1/8 कैसे लिखेंगे भाई? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे। 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है। 1/8 ऐसे आया, 1/8 ऐसे आया। मैंने कहा था पहली क्लास पे काम कर लेना, नहीं तो पूरी 6-7 क्लास परेशान करोगे। आपने पहली क्लास पे ही काम नहीं किया है। 1/8 खर्चा करने का मतलब है 8 में से 1 खर्चा कर दिया तो 7 रुपए उसका बचा होगा। 18 से ही 3/4 की भिन्न बनाओगे तो वो 3/16 आएगी, यानी 16 में से 3 रुपए खर्चा कर दिया तो 13 रुपए बचा होगा। और 20% खर्चा करने का मतलब है कि 5 में से 1 खर्चा कर दिया होगा, 4 रुपए बचेगा। क्रॉस में कोई चीजें कट रही है, काट दो। 4 से काटा 2 बार कट गया, यानी शुरुआत में अगर उसके पास 160 रुपए थे तो अब उसके पास केवल 91 बचे हैं। कितने खर्च कर दिए? 69 रुपए। उसने कहा है 1725 रुपए खर्च कर देता है, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी। तो उसने शुरुआती आय पूछी है, 160 पार्ट की वैल्यू कितनी? ठीक है भाई, जब भी ये वाला मेथड कब लगता है, क्रॉस मेथड, जब भी हर परसेंटेज के साथ शेष लगा हो, हर परसेंटेज के साथ शेष लगा हो, तब आप रेशो मेथड से बना सकते हैं। बड़ा इजीली बन जाएगा, बड़ा इजीली बन जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ 100 से भी कर सकते हैं। 100 से पेचीदा होगा थोड़ा सा, 100 से थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा मेरे दोस्त। बेटा ये डायरेक्ट ही लेने का मतलब ये है, मैं इसकी वैल्यू अलग मान रहा हूं, इसकी वैल्यू अलग मान रहा हूं, इसकी वैल्यू अलग मान रहा हूं। डायरेक्ट का मतलब ये है, अगर उसने ये शेष ना बोला होता फिर तो मैं सारी प्रतिशत को जोड़ लेता, फिर तो कुछ लोचा ही नहीं था। ठीक है, 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। कैसे? आप कहोगे जी उसकी इनकम 100 है, टोटल इनकम उसकी 100 मानेंगे। मान ली आपने टोटल इनकम 100, उसने कहा है 12.5% जो है, 12.5% जो है उसने भोजन पे खर्च कर दिया, तो 100 का 12.5%, 12.5 रुपए जो है उसने भोजन पे खर्च कर दिए। बचे कितने होंगे? 87.5 रुपए बचे होंगे। बचे होंगे या नहीं भाई? 100 में से 12.5 गया तो 87.5 जो है वो शेष बचा होगा। उसने कहा है शेष राशि का
3/16 जो है उसने यात्रा पे खर्च कर दिया। अगर मैं पूछूं 3/16 निकालू इसका, तो 3/16 निकालना पड़ेगा, ये यात्रा पर खर्चा आ जाएगा। इसमें से यात्रा वाला पैसा घटाओगे तो फिर आगे वाला शेष बच जाएगा। ठीक है, इस शेष का 20% जो है इसने किसी और पे खर्च कर दिया, इसका 20% निकालोगे। भाई सब कैलकुलेशन लेंदी होती चली जाएगी, कैलकुलेशन लेंदी होती चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है अगर हर संख्या के साथ शेष लगा हुआ है, अगर हर संख्या के साथ शेष लगा हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन को रेशो से बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, 16 से 3 खर्च कर दिए तो 13 बचे होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हाँ, आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। अपनी टोटल इनकम का 8% जो है अपने दोनों बेटों को दे दिया है, पॉकेट मनी के रूप में दे दिया है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85% मिलता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपए बचाता है। तो पिता की मासिक आय कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। पिता की मासिक आय कितनी है वो आप लोगों से साथी ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक पिता है, अपने मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों की कुल राशि का 85% जो है वो मिलता है। दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85% मिलता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपए बचाता है। तो पिता की मासिक आय क्या है वो आप लोगों से यह पूछना चाह रहा है। बड़े प्यार से समझिएगा। एक पिता अपने मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को मनी के रूप में दे देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85% जो है वो मिलता है, 85% जो है वो मिलता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपए बचाता है। तो पिता की मासिक आय कितनी है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें घुमाने वाली चीजें दी हुई है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत प्यार से आपको समझना है। 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और तिकड़मबाजी फिट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई तिकड़मबाजी फिट करके? ठीक है, टोटल राशि थी, मैंने मान ली टोटल राशि इसकी ए है। अब इस ए का टोटल राशि मैंने इसकी 100 ए मान ली है, टोटल राशि 100 ए मान ली है। 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। तो 100 में से 8 ए जो है वो उसने पॉकेट मनी के रूप में दे दी दोनों बेटों को। ये बड़ा बेटा है और ये मेरे दोस्त छोटा बेटा है। ठीक है, बड़े बेटे को दोनों बेटों के दी गई कुल राशि का 85% मिलता है। दोनों बेटों को दी गई कुल राशि 8 है, इसका 85% जो है वो बड़े बेटे को मिलता है, इसका 85% जो है वो बड़े बेटे को मिलता है और बाकी जो शेष बचा होगा वो छोटे बेटे को मिल रहा होगा। ठीक है भाई, वह राशि का 90% खर्च करता है। वह इस राशि का 90% खर्च करता है तो क्या इस राशि का 10% बचाता होगा? अगर उसे इतनी राशि मिली है और वह 90% खर्च कर देता है तो क्या 10% वो बचाता होगा? उसने कहा है उसके पास जो रकम बचती है वो 17 रुपए बचती है, उसके पास जो रकम बचती है वो 17 रुपए बचती है। तो बस यहां से एक ही वैल्यू निकाल लो। आपने कहा 1 0 से 1 0 कट गई, मैंने कहा 100 भाग में है इधर आके गुणा में आएगा, मैंने कहा 10 भाग में है इधर आके गुणा में आएगा, मैंने कहा 8 इधर गुणा में है इधर आके भाग में आएगा, मैंने कहा 85 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा। क्या ये सामने आपके एक ही वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, अब आपने सॉल्व किया, 17 पंजे 85 होते हैं, 5 से काटा 20 बार कटा, 4 पंजे 20 होते हैं, 4 दूनी 8 होगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। क्या एक ही वैल्यू 25 आ चुकी है? हाँ या ना?
अब उसने पूछा है पिता की मासिक आय कितनी है, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ए की वैल्यू मेरे दोस्त 25 रख दीजिए। 25 की गुणा 100 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा, आप कहेंगे 2500 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए भाई, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने का मतलब क्या है, पापड़ बेलने का मतलब जो है वो इतना है कि आप लोगों को मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी दोस्त। नतीजा जो है वो तभी निकल के आएगा। बात को सुनिएगा, थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। एक पिता है, वो अपनी टोटल राशि का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। मैंने 100 ए टोटल राशि उसके पास मान ली, इसका 8% मैंने अपने बड़े बेटे को दिया, 8% दोनों बेटों को दिया है, तो 100 ए का 8% इतना आ जाएगा। यानी दोनों में जो राशि बांट रहा हूं वो इतनी बांट रहा हूं। उसने कहा है बड़े बेटे को मिलने वाली राशि जो है वो दोनों बेटों की दी गई राशि का 85% है। दोनों बेटों को दी गई राशि कितनी है, 8 है, तो इसका 85% निकाल दूंगा तो ये बड़े बेटे को मिलने वाली राशि आ जाएगी। अब इसका भी 90% वो खर्च कर देता है, तो क्या इसका 10% वो बचाता होगा। अगर उसने इतनी राशि बचाई है, क्वेश्चन ने कहा है 17 रुपए बचाता है, तो क्या ए की वैल्यू जो है, क्या ए की वैल्यू जो है वो 25 आ जाएगी। तो उस व्यक्ति के पास टोटल राशि कितनी थी, वो 100 ए की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब जो है वो 2500 हो जाएगा। केवल 2 स्टेप में हम लोग इसे खत्म कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या। सर ए क्यों लिखा है, ऐसे ही लिख दिया भाई, मत लिखो ए, मत लिखो ए, 100 मान के कर लो। यहां से 1 की वैल्यू 25 आएगी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। ये कोई सवाल नहीं है जी ए क्यों लिखा है, ये कोई सवाल नहीं है कि ए क्यों लिखा है। यहां एक की जगह आपकी 1 की वैल्यू निकल के आएगी। 1 बराबर 25 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा। आप खाली 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए भाई, एक टीयर 2 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बड़ा भयंकर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मेरे दोस्त देखने में। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। हाँ, 100 मानकर कर लो मेरे भाई, 100 मानकर। 100 और 100 ए में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप 100 मान के करो, चाहे आप 100 ए मानकर करो, दोनों में जरा सा भी दोस्त डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था। बेटा हर एक चीज दिमाग में सेट करके चलना। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था। वह 3 मदों पर व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, कर और शिक्षा ऋण पर खर्च करता है। वह 3 मद, एक तो व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, ये जो है एक तो वो व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पर खर्चा करता है। एक वो टी जो है वो टैक्स देता है, टी जो है वो टैक्स के रूप में पैसा देता है। एक क्या है, ई जो है वो एजुकेशन पर लोन लिया हुआ है, उस पर पैसा दे रहा होता है। टी है एजुकेशन लोन। ठीक है भाई, उसने क्या कहा कि वह 3 मद, एक तो व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च जो कि पी है, एक टैक्स जो कि टी है, और एक लोन जो कि ई पर खर्च करता है। ठीक है, शेष धन उसकी बचत है, बाकी का पैसा उसकी बचत है। बेटा ये यहां इसे शेष कर लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये शेष धन बचा हुआ है। पी आय का 50% था। पी आय का कितना है, 50% है। टोटल इनकम का 50% कौन है, ये पी है। यानी जितना भी कमाता है उसका 50% जो है वो परिवार पर खर्चा कर देता है। ठीक है, आगे कहा है तथा ई पी का 20% था। ई जो है वो पी का 20% था, यानी कि 50 का 20% था। ई जो है वो पी का 20% था, यानी 50 का 20% था, यानी टोटल इनकम का 10% है। टोटल इनकम का 10% है। ये चीज समझ में आ गई। एजुकेशन पे लोन जो है वो टोटल इनकम का 10% उस पर खर्चा हो जाता है। और टी जो है वो ई का 15% था। टी जो है वो ई का 15% था, यानी 10 का 15% निकालेंगे, 10 का 15% निकालेंगे तो ये आएगा 1.5%। 1.5% जो है वो ये है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसने कहा है
जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा। अब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो गई है। अब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो गई है। 30% की वृद्धि हो गई है। पी पर होने वाला खर्चा जो है उसने सेम रखा है। क्वेश्चन ने बोला है पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन ई जो है वो पी का 30% हो गया। लेकिन ई जो है वो इस पी का 30% हो गया, यानी 50 का 30% निकालेंगे तो ये 15 हो गया। भाई ये तो 50% ही था, इसका 30% निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ई पी का 30% हो गया और टी जो है वो ई का 20% हो गया। टी जो है इसका 20% हो गया, 20% हो गया। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे जी यहां 3% हो चुका है, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, दोनों बचतों का योग कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि दोनों जो बचत हुई उनका योग कितना है। अब आप मुझे ये बताइए उसकी इनकम कितनी थी, 1,60,000। उसकी इनकम थी 1,60,000, 1,60,000 उसकी इनकम थी। अब 30% इनकम बढ़ी है तो 30% जब मैं इसका निकालूंगा तो यहां कितनी हो जाएगी, 16 तिया 48,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 2,08,000, 2,08,000 रुपए यहां इनकम हो जाएगी। 30% इनकम बढ़ने का मतलब है 1,60,000 का 30% निकालूंगा, 48,000 इनकम बढ़ जाएगी, यानी यहां इनकम 2,08,000 हो जाएगी। उसने पूछा है दोनों जगह बचत बताइए, दोनों जगह बचत कितनी होगी। तो आप ध्यान से समझिएगा, 50% यहां खर्च कर दिया, 10% यहां, 50 और 10 60, 60 और 1 61, 61.5% खर्च कर चुका है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 1,60,000 का 1,60,000 का 1,60,000 का बच्चे ये कह सकते हैं कितनी बचत होगी, 50 और 10 60, 60 और 61.5 हो गया। तो आप कहेंगे 38.5% तो यहां बचत हुई होगी, 38.5% यहां बचत हुई होगी। ठीक है भाई। अगर यहां देखूं तो 50 और 15 65, 65 और 3 68, आप कहेंगे 2,08,000 का, 2,08,000 का अगर यहां निकालू तो बेटा 32% यहां बचत कर ली होगी। तो ये आपके सामने जो है क्वेश्चन के जवाब आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने ये जवाब दोस्त आ जाएंगे। दोनों का जोड़ लेना। ये बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन बहुत लेंदी था। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है। टीयर 2 में आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकें, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स कर दिया है। अगला पोर्शन तब खुलेगा जब आप जो है 1 घंटा पूरा इसके अंदर दे दोगे। और मेरे दोस्त यहां ऐसे 1-2 क्वेश्चन वो डालेगा जिसमें आप लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है भाई। तो ये आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब रहने वाला है। बात को सुनिएगा, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था, यानी वो मंथली 1,60,000 रुपए कमाता था। वह 3 मदों पर खर्चा करता है, बाकी शेष बचाता है। एक तो उसने ये कहा है पारिवारिक खर्चा जो है वो पी नाम से डिनोट करना है, टैक्स जो देता है वो टी नाम से है, और एजुकेशन पर लोन जो लिया हुआ है वो ई नाम से उस पर खर्चा करता है। उसने कहा शेष धन उसकी बचत होती है, बिल्कुल सही है। पी जो है वो आय का 50% था, पी जो है वो आय का 50% था, यानी जितनी भी टोटल इनकम थी उसका 50% जो था वो पी था। तो मैंने 50% जो है वो पी मान लिया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है पी आय का 50% था तथा ई जो है वो पी का 20% था, पी का 20% था, पी का 20% था। तो पी का 20% निकालिए, 50 का 20% निकालिए, 10 आ जाएगा। आएगा या नहीं? आगे कहा है उसने मेरे दोस्त, उसने कहा है टी जो है वो ई का 15% था, ई का 15% निकालेंगे तो मेरे दोस्त ये 1.5 आ जाएगा। यानी 50 यहां खर्च कर दिया, 10 यहां, 60, 61.5 खर्च कर दिया तो 38.5 बचा होगा। तो टोटल इनकम का 38.5 निकाल देंगे तो वो यहां की बचत आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब उसकी इनकम 30% बढ़ गई, 1,60,000 का 30% निकालेंगे तो 48,000 जो है उसकी बचत आ गई, बढ़ गई।
तो बेटे मेरे दोस्त 1,60,000 में 48,000 जोड़े तो अब उसकी आय 2,08,000 हो चुकी है, 2,08,000 हो चुकी है। उसने कहा है वो पी जो है वो तो सेम रखता है 50, लेकिन अब जो वो यहां खर्चा करता है वो इसका 30% खर्चा करता है, तो इसका 30% निकालेंगे 15 आएगा। और इस 15 का कितने परसेंट जो है वो टी पर खर्चा करता है, उसने कहा है टी जो है वो ई का 20% है, इसका 20% निकालोगे ये 3 आ जाएगा। यानी यहां होने वाला खर्चा 68% है, तो इसका 32% निकाल दोगे तो यहां वाली बचत आ जाएगी। यहां वाली बचत ये है, यहां वाली बचत ये है, दोनों को जोड़ोगे टोटल बचत आपके सामने आ जाएगी। अगर ये प्री जैसे पेपर में कभी भूल भुलक्के से पूछ लिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मेरे दोस्त केवल और केवल मेंस के लिए बना है, केवल और केवल जो है वो मेंस के लिए बना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को। ठीक इसी के जैसा जो है, इसी के जैसा जो है वो क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसे मैं होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूं। भाई कितना भी टाइम लगे एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। अगर आप इस पर्पस से क्लास में आए हैं कि हमें आगे जरूरत ना पड़े पढ़ने की, आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हमारा इसी क्लास में जो है वो मैथ हो जाए और इसके बाद केवल और केवल हम लोग प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम दे, तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन पे आपको अटेम्प्ट लेना होगा। करना ना करना वो पेपर में डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त आपको अभी पढ़ना होगा, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत आसान था। एक कह रहा जी पूरा सॉल्व करिए, भाई पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो आप लोग। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 अट्ठे 128, 128 और 8 कितना हो जाएंगे 146 कुछ है हासिल 14, 16 तिया 48, 48 और 14 कितना हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। तो 62,600 यहां बचाए हैं। यहां देखिए 32,000 होगा, 32 अट्ठे 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 24 और 1 25 होगा, 256 25 हासिल हो जाएगा, 32,000 5 हो जाएगा, 32 दूनी 64, 64 और 2 66 हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 6 5 11 को 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 1,29,160 हो जाएगा, 1,29,160 हो जाएगा बच्चे, 1,29,160। कुछ गड़बड़ी हुई होगी जुड़ने में, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लो कहां हुई है। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 अट्ठे 128 और 8 136, 136 को 6 हासिल 13, 16 तिया 48 और 13। अच्छा गड़बड़ी हुई है यहीं, तो ये तो 0 आ गया। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 अट्ठे 128, 128 और 8 136 को 6 हासिल 13, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 13 61 होते हैं, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1,28,160। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त इतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, चाहता तो मैं भी नहीं लेके आता, पर कोई इसमें कोई खास क्वेश्चन में था नहीं, खास क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए मैं बच्चे आपके सामने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे कर लेना, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोगों से इजीली बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 60 को फटाफट पढ़िए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है ए और बी के वेतनों का योगफल, यानी दोनों का जो वेतन दिया हुआ है वो 70,000 आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों का वेतन जो है वो 70,000 आप लोगों को दिया हुआ है। ए अपने वेतन का 95% तथा बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। यदि उनकी बचत समान है, बेटा ध्यान से सुनना, अगर ए ने अपनी आय का 95% खर्च कर दिया है तो क्या 5% बचाया होगा? बहुत शानदार। और बी ने अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया है तो 20% बचाया होगा। बहुत शानदार। और दोनों की बचत समान है तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अगर मैं दोनों का रेशियो आप लोगों से पूछूंगा तो आप बताएंगे 20/5, यानी कि दोनों की बचत का जो अनुपात, दोनों की इनकम का जो अनुपात होगा वो 4:1 होगा। बच्चे ये मुझे बताइए दोनों की इनकम है कितनी? तो आप कहेंगे 5। दोनों की इनकम दी हुई कितनी है? आप कहेंगे 70,000। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 14,000 हो जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा ए का वेतन कितना है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 14, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14 चौका 56,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है सर, डाउट नहीं बताने हैं तो मना कर दीजिएगा। मोहम्मद मुजम्मिल जी कह रहे हैं सर डाउट नहीं बताने हैं तो मना कर दीजिएगा। क्या चाहते हो, मैं बस गड़गड़ी बनाए आंखों को बेटा स्क्रीन पर जमाए बैठा रहूं, क्वेश्चन को सॉल्व ना करूं? अब बताओ क्या चाहते हो? लिख दो भाई, डाउट क्यों नहीं बताऊंगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है मैं डाउट नहीं बताऊं? क्या मुझसे भी ज्यादा कोई डाउट लेता है आप लोगों के? एक बार मुझे बताइए, क्या मुझसे भी ज्यादा डाउट लेता है कोई आप लोगों के? क्या आप लोगों से इतना इंटरेक्शन कोई मुझसे भी ज्यादा करता है? जितना मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं, जितना मैं आप लोगों के कमेंट्स पे ध्यान देता हूं, क्या और भी कोई टीचर है जो इतना ध्यान देता हो? भाई बस थोड़ा सा हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना। घर में पिताजी की जो है वो थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है। और मैं इसमें मतलब क्या ही बोलूं, मैं बहुत सारी चीज आपके सामने बोलता भी नहीं हूं, कभी कोई गलती समझे, कभी कोई मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं बीच में, 1-2% ऐसे होंगे जो नहीं समझेंगे। तो मेरे दोस्त मैं उनसे ही हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों की चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, मेरी वजह से आपकी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा है पी की आय क्यू की आय का 150% है। पी की आय क्यू की आय का 150% है। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू,
और आय के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पी की आय जो है वो क्यू की आय का 150% है। अगर क्यू 100 रुपए कमाता है तो इसका 150%, तो क्या पी 150 रुपए कमाता होगा? ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं इनका रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका 3 आएगा और इसका 2 आ जाएगा। ठीक है। पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है। खर्च की बात कर लेते हैं। पी का खर्च जो है वो क्यू के खर्च का 60% है। क्यू अगर 100 रुपए खर्च करता है तो ये 60 रुपए खर्च करता है। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। ठीक है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? यदि क्यू जो है अपनी आय का 20% बचाता है, अपनी इनकम का 20% बचाता है, तो पी अपनी इनकम का कितने प्रतिशत बचाता है? ये आपसे क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है। हाँ, अब फटाफट बताइए भाई। पी की आय क्यू की आय का 150% है, इसका 150% कर लिया बच्चे हम लोगों ने। ठीक है। और पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है। पी का खर्च इतना है तो क्यू क्यू के खर्च का 60% है, इसका 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, क्यू अपनी इनकम का 20% बचाता है, क्यू जो है अपनी इनकम का 20% बचाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे मेरे दोस्त ये कहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्यों अपनी इनकम का 20% बचाता है? भाई यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यहां क्या बात आएगी कि अगर मैं यहां से, हमने क्वेश्चन की शुरुआत ही क्या गलत की है ना? देखिए यहां से चीजें हमारी पकड़ से, सबसे पहले उसने कहा यदि क्यों अपनी आय का 20% बचाता है, क्यों अपनी आय का, इनकम का 20% निकालेंगे तो उसकी खर्च के बराबर। ठीक है, ये 2 है उसकी इनकम, ये मैं 2A मान लेता हूं भाई, इसको मैं 3A मान लेता हूं। उसने कहा है अपनी इनकम का 20% बचाता है, 20% बचाता है। तो अगर अपनी इनकम का 20% निकालूंगा तो वो बचत के बराबर आएगा। तो वो बचत अपनी इनकम का, अपनी आय का 20% बचाता है, तो अपनी इनकम का 20% निकाल देंगे तो ये इसकी बचत आ जाएगी, ये इसकी बचत आएगी। खर्चा जो है वो 80% हो जाएगा भाई। चीजें एकदम से ऐसी हो जाती हैं। हाँ बेटा एक बार दोबारा पढ़ लो, एक्चुअल में दिमाग में चीजें गई नहीं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से। पी की आय क्यू की आय का 150% है। पी की आय जो है वो क्यू की आय का 150% है। आय जो है वो क्यू की आय का 150% है। ये अगर 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 150। 50 तिया 150, 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। हाँ, और पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है। खर्च के मामले में आता हूं, पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है, ये 100 है, तो ये 60 रुपए खर्च कर देता है। 20 तिया 60, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है। यदि क्यू अपनी इनकम का 20% बचाता है, यदि क्यों अपनी इनकम का 20% बचाता है, क्यों अपनी इनकम का 20% बचाता है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्यों अपनी इनकम का 20% बचाता है, तो क्या 80% खर्च करता होगा? क्यों अपनी इनकम का 80% जो है वो खर्च करता होगा? और खर्च कितना कर रहा है मेरे दोस्त? 5 रुपए खर्च कर रहा है। ये मैंने ए मान ली तो ये भी ए हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 20 चौक 80 होता है, 20 पंजे 100 होगा, तो 5 पंजे 25, ए की वैल्यू 25/8 हो जाएगी। ए की वैल्यू 25/8 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 25/8 हो जाएगी तो ये जो इनकम है ये 75/8 हो जाएगी, 75/8 हो जाएगी। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ चीजें गलत हो रही हैं। हम्म
चीजें समझ से बाहर जा रही हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए बच्चा दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, है ना, अभी आ जाएंगे मेरे दोस्त थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार इस पे करके देखते हैं। हाँ, एक बार इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पी की आय क्यू की आय का 250% है। सबसे पहले ये समझिए पी और क्यू की आय का रेशो क्या दिया हुआ है। इसकी आय का 250% है, तो इसकी आय जो है वो 250 हो जाएगी। यानी कि 50 पंजे 250 होते हैं, 50 दूनी 100 होते हैं। क्या दोनों की इनकम का रेशो जो है वो 5:2 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। पी का खर्च क्यू के खर्च का 180% है। अगर खर्चे की बात करूं मेरे दोस्त, तो खर्चा क्या कहा है, क्यू के खर्च का 180% है, ये 100 है तो इसका 180% है। तो आपने कहा जी ये 9:5 का रेशो हो जाएगा। क्या ये 9:5 का रेशो हो चुका है? क्या 9:5 का रेशो हो चुका है? अब उसने कहा है आय क्यू के खर्च का, यदि पी की आय क्यू के खर्च का 400% है, यदि पी की आय जो है क्यू के खर्च का, पी की आय ये वाला जो है, पी की आय जो है क्यू के खर्च का 400% है। क्यू का खर्च कितना है? 5 है। इसका 400% निकालना कैसे निकलेगा? इसका 400% निकालिए। इसका 400% निकालेंगे तो मेरे दोस्त आप कहेंगे ये 20 आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू हमें 20 बनानी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू हमें 20 बनानी पड़ेगी। तो इस वाली वैल्यू को 20 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 4 की गुणा, तो 4 की गुणा यहां कर देंगे। क्या पी की इनकम जो है वो क्यू की इनकम का 400% हो गई? भाई पी की इनकम कितनी थी? 5 थी। क्यू का खर्च कितना था? 5 था। इसका 400% निकाला तो वो 20 आया, यानी पी की इनकम को 20 होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। तो उसने कहा है पी की बचत और क्यू की बचत का रेशो मुझे बताइए। तो बेटा इनकम में से खर्चा घटा दो, 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 11:3 का रेशो आ जाएगा। नहीं माननी भाई, कुछ भी नहीं माननी, है ना, वो दिमाग से एकदम से स्लिप हुई है चीजें, एक बार दिमाग में नहीं आती है तो फिर वो घुसता ही नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। पहले चीजों को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पी की आय क्यू की आय का 250% है, तो क्यू की आय 100 मान ली, पी की आय 250% है, 250 हो जाएगी। जब मैंने रेशो निकाला 50 पंजे 250, 50 दूनी 100 आ गया। पी का खर्च क्यू के खर्च का 80% है। क्यू अगर 100 रुपए खर्च करता है तो 180% है, ये 180 खर्च करेगा। आगे कह रहा है जब मैंने रेशो निकाला तो ये 9:5 का रेशो आ गया। उसने कहा है यदि पी की आय यानी वो इसकी बात कर रहा है, क्यू के खर्च का 400% है, इसका 400% है, तो जब इसका 400% निकालूंगा तो वो 20 आएगा, यानी ये इनकम जो है ये 20 होनी चाहिए, तभी इसका 400% होगा। इसे 20 करने के लिए इसमें 4 की गुणा होगी, तो मेरे दोस्त इसमें भी 4 की गुणा होगी। तो यहां अगर उसने 20 रुपए कमाए हैं, उसमें से 9 रुपए खर्चा कर दिया है तो 11 रुपए बचाए होंगे। यहां उसने 8 रुपए कमाए हैं, 5 रुपए खर्चा कर दिया है, तो मेरे दोस्त 3 रुपए उसने बचाए होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं मेरे दोस्त पिछले वाले क्वेश्चन पे। अगर हम लोग इसको दिमाग में क्लिक कर जाता है तो आराम से बन जाएगा। पी की आय क्यू की आय का 150% है। यहां पी है, यहां क्यू है, यहां आय के बारे में लिख लेते हैं मेरे दोस्त। पी की आय जो है वो क्यू की आय का 150% है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 50 तिया 150 होगा, 50 दूनी 100 होगा, ठीक है। हाँ, पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है। खर्च की बात मैं कर रहा हूं। पी का खर्च जो है वो क्यू के खर्च का 60% है। पी का खर्च जो है वो क्यू के खर्च का 60% है। अगर ये 100 खर्चा करता है तो ये 60 खर्चा करता है, तो मेरे दोस्त यहां से रेशो कितना आ जाएगा? यहां से रेशो 3:5 आ जाएगा। आ गया भाई। उसने कहा है यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है। 20% बचाने का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा इसकी इनकम 3x है, इसकी इनकम 2x है। मैंने कहा इसका खर्चा 3y है, इसका खर्चा 5y है।
तो अगर मैं बचत की बात करता हूं, अगर मैं बचत की बात करता हूं तो बचत कितनी आएगी मेरे दोस्त? 3x में से 3y घटा देना, आय में से खर्चे को घटा दोगे, इसकी बचत आ जाएगी, ठीक है। और 2x में से 5y घटाओगे तो इसकी बचत आएगी। क्या ये चीज आपके सामने आ चुकी है मेरे साथी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि क्यों अपनी आय का, आय कितनी है? 2x है, इसका 20% बचाएगा, 20% बचाएगा, तो अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो क्या वो 2x माइनस 5y के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। आएगा क्या? तो यहां से आप देखिए 20 पंजे 100 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो यहां से क्या हो जाएंगी चीजें, अगर मैं यहां देखूं तो ये है 2x इधर लिखा हुआ है, 5 इधर जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, और 5 पंजे 25y हो जाएगा। तो ये 25y इधर आ चुका है, 25y इधर आ चुका है, ये इधर आएगा 8x हो जाएगा। x अपॉन y जो है वो 25/8 हो जाएगा, x अपॉन y जो है वो 25/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25/8 हो जाएगा। x की वैल्यू 25 आ चुकी है, y की वैल्यू 8 आ चुकी है। बस x की वैल्यू 25 आ चुकी है, 25 तिया 75 होगा, y की वैल्यू 8 आ चुकी है, 8 तिया 24 होगा। 75 में से 24 जाएगा तो दोस्त कितने रुपए बचाएगा? तो आप कहेंगे 51 रुपए बचाएगा, 51 रुपए बचाएगा। बचाएगा या नहीं? तो उसने कहा है P अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? 51 रुपए बचाता है, किसका? 75 का। तो 100 का कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटा 17 बार, आंसर जो होगा वो 68% हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 68% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, आराम से, हाँ 100 मान से आसानी से निकल जाएगा, वो आपकी बात है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, फिर हम इसका एक छोटा रूप भी देखेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। एक तो तरीका ये था आपके सामने, बहुत सिंपल था। एक और दूसरा तरीका बताता हूं, ये मैंने बचत को लेके किया है, अब दिमाग में सेट हो चुका है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। पहले इस वाले तरीके को समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। पी की आय क्यू की आय का 150% है, तो अगर ये 100 रुपए कमाता है तो 150% ये 150 रुपए कमाएगा। रेशो निकालेंगे, 50 तिया 150, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। पी का खर्च, यहां आ जाइए मेरे दोस्त, इसे P लिख दीजिए, इसे क्यों लिख दीजिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहां आय लिख दीजिए, यहां खर्च लिख दीजिए, और यहां बचत लिख दीजिए, ठीक है भाई। उसने कहा है P की आय क्यू की आय का 150% है, क्यू की आय का 150% है। ये 100 कमाता है तो ये 150% है, ये 150 कमाता होगा। 50 तिया 150, 50 दूनी 100। कॉन्सेप्ट समझो मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब आगे क्या कह रहा है, आगे का है P का खर्चा क्यू के खर्चे का 60% है। क्यू के खर्चे का ये 100 है तो ये 60% है। 20 तिया 60, 20 पंजे 100 हो गया। आइए इसे A मान लीजिए, यहां खर्चा, यहां आय 3A है तो 2A होगी, यहां खर्चा 3B है तो यहां 5B रहने वाला है, ठीक है भाई। अब उसने आगे एक लाइन बोली हुई है कि यदि क्यों अपनी आय का 20% बचाता है, अगर अपनी आय का 20% बचाता है तो 80% खर्च करता होगा, और वो खर्च कितने कर रहा है? 5B खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25B हो जाएगा। देखो यहां से 4 दूनी 8A हो गया, और इधर से 5 पंजे 25B हो गया, ठीक है। A और B का रेशो कितना होगा? तो आप कहेंगे 25/8 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो मेरे दोस्त A की जगह 25 पुट कर दो, B की जगह 8 पुट कर दो। 25 तिया 75 हो गया, और B की जगह 8 तिया 24 रुपए। 75 में से 24 खर्च कर दिया तो 51 बचाया होगा। ये कितना प्रतिशत है अपनी आय का? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है।
तो मेरे दोस्त 68% आ जाएगा। क्वेश्चन का और कोई शॉर्ट तरीका होता है तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखिए। मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई क्या? तो और भी आप लोग भी देख लीजिए, मैं भी देख लूंगा मेरे दोस्त। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग में एकदम से चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं, और वैसे भी थोड़ा सा अपसेट टाइप है, तो इस वजह से दिमाग से क्लिक नहीं हुई। तो अब जाके ये बिंदास मेथड आपके सामने आया है, बेहतरीन मेथड है, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क, ये तो मैंने करा दिया है। माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है, तो इसके 20% है ना, इसका 20% और इसका 5% दोनों समान होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो मैं करा चुका हूं, ये तो होमवर्क है ही, 63 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 64वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये 64वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये दोनों क्वेश्चन की फोटो ले लीजिए, 63 और 64 जो है आप लोगों को करने हैं खुद से। कल से जो टाइप चलेगा वो जनसंख्या और मतगणना का चलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे दिए हैं। ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा। एक बार कोशिश करना, दोनों ही तरीके से बता दिया है, 20% बचत लेके भी, 80% खर्चे लेके भी बता दिया है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।